जैसा कि हमने रात को भी आपको बताया था कि मोस्ट ऑफ द ग्रिड स्टेशन जो है आर्मी के कंट्रोल में आ गए हैं। ये भगवती नगर वाला ग्रिड स्टेशन भी जाहिर सी बात है अब आर्मी के कंट्रोल में, एमईएस के कंट्रोल में है। तहसीलदार जम्मू कमलप्रीत जी हमारे साथ हैं। कमलप्रीत जी, क्या सिचुएशन है अभी? एक्चुअली हमारे 2 लेवल पे काम चल रहा है। एक तो हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पीडीडी डिपार्टमेंट से बात कर रही है, उनकी जो मांगे हैं वो कितनी मानी जा सकती हैं या कितनी उनको कंप्रोमाइज़ करके किस लेवल पे आना है। एक तो वो है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट है जो इस पूरे सिस्टम को रन करता है। अगर वही इसको चलाए तो दे आर द बेस्ट पर्सन। हमारा सेकंड वर्क ऑफ प्लान ये था कि आर्मी को बुलाया गया है 2 चीज़ों के लिए। एक तो कोई चीज़ जो है सैबोटाज ना हो, दूसरी उनकी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज की सेवाएं ली गई हैं कि जो अपलिंक, जो हमारे ये फीडर सर्विसेज हैं, इनको अपलिंक किया जाए और इनको चलाया जाए। अब जो इंटरनल वो था, अभी कोई भी ऐसा फीडर नहीं पाया गया जिसमें किसी ने सैबोटाज किया या बंद किया गया। अब ये जो नॉर्मल प्रोसीजर में जो प्रॉब्लम्स आई हैं या डाउन हुए हैं, इनको अब जो नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में थे उनको चला दिया गया है। जो अब लाइंस में या रास्ते में कई प्रॉब्लम्स हैं जिनको एक्चुअली फील्ड विजिट करके सॉल्व करना है, वो वाले फीडर्स ही बंद हैं। तो कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे भी अभी एमईएस वाले आएंगे तो देखते हैं। हमारे 3 यहाँ पे यूनिट्स बंद हैं, तो वो चल जाएँ तो सभी लोगों के लिए अच्छा है। सर, आप जम्मू को अच्छी तरह समझते हैं, आप यहाँ निगरानी रखे हुए हैं, कुछ हो ना ऐसी चीज़, आपको लगता है कि ये काम करेगा या फर्दर टाइम बिंग के लिए, ये रिस्टोरेशन के लिए है कि हालात जो है हाथ से और ना निकल जाएं, या ये लंबे समय तक काम चलेगा ऐसे ही? नहीं, ऐसा नहीं है। हम पॉजिटिव हैं, ये हमारे लोग ही हैं। हम जैसे हम एक किसी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, ये भी किसी डिपार्टमेंट के हैं, इसी जम्मू के शहरी हैं। ऐसा नहीं है, दे आर ऑल्सो ह्यूमन, वी आर ह्यूमन। तो लोगों की भलाई के लिए हम जल्दी ही किसी न किसी कंप्रोमाइज़ में आएंगे कि लोग और सफ़र ना करें। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। ये थे तहसीलदार जम्मू कमलप्रीत जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि कुछ समय के लिए जो चीज़ें हैं आसान हो जाए उसके लिए इसको किया जा रहा है। हाँ, तस्वीरों में आप देख सकते हो कि भगवती नगर जो ग्रिड स्टेशन है इसको भी आर्मी ने टेक ओवर कर लिया है। जाहिर सी बात है, जब आपातकालीन होती है, जब इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं सामने, एडमिनिस्ट्रेशन और डिपार्टमेंट के बीच जब मतभेद होते हैं तो उसका सीधा असर जनता पे ना पड़े। जब ऐसे मुश्किल हालात जब भी देश में आते हैं तो आर्मी एकदम से अपना रोल निभाने के लिए सामने आ जाती है। अगर मैं यहाँ किसी से बात कर पाऊँ, सर मैं आपसे बात कर लूँ, किस तरह से सरवन सिंह जी, किस तरह से आप इस तरह को देख रहे हैं? सभी फीडर काम कर रहे हैं यहाँ पे? सर यहाँ पर सभी फीडर काम कर रहे हैं। 3 फीडर ऐसे हैं जो बाहर आउटसाइड में फॉल्ट है, तो उसके लिए हमारी जो सिविल एमईएस वगैरह है उनको अभी बुला रहे हैं। उनके साथ मिलकर बाहर का भी हम जो है त्रुटियाँ दूर करेंगे और लाइट जल्दी देंगे। आपके पास इतना मैन पावर है, जो पीडीडी डिपार्टमेंट संभाल रहा था, वो सब कुछ आप रिस्टोर कर सकते हो या सिर्फ आप ग्रिड स्टेशन पे ही रहोगे, जो फीडर को ही देखोगे? नहीं, अभी तो फिलहाल तो फीडर पे ही हम लोग देख रहे हैं। बाहर जो फॉल्ट पड़े हुए हैं उनके लिए हम अलग से टीम बनवा रहे हैं, वो देखेगी। वो टीम कौन सी, एमएस की रहेगी? हाँ, एमएस की टीम रहेगी। आपके लोग ग्राउंड में भी काम करेंगे? ग्राउंड में काम करेंगे। किस तरह के निर्देश आपको दिए गए हैं यहाँ पे? अब फिलहाल तो यहाँ पर जो चल रहे हैं टावर, इनको चलाने का आदेश है और यहाँ पर कोई टूट फूट ना हो, जनता जो सिविल जनता है वो आक्रोश ना करे कोई। उनके लिए हमें यहाँ पर तैनात किया गया। आप आर्मी से हो, एमईएस से हो? हम आर्मी से। आप इनकी सुरक्षा के लिए? हाँ जी। आप सुरक्षा के लिए या फीडर के लिए? फीडर की सुरक्षा के लिए, ऑपरेट करने के लिए नहीं, उसके लिए एमईएस के लोग? वो हमारे साथ हैं, कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। ये सारी जानकारी हमने आपको दे दी, लेकिन ये समझना ये होगा कि जैसे कि तहसीलदार साहब ने कहा कि हम दोनों साइड से काम कर रहे हैं। एक, हम पीडीडी डिपार्टमेंट से बात भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द चीज़ें आसान हो जाए, उनके जो मसले हैं वो हल हो जाएं, ताकि जो लोग इन काम के लिए ट्रेन हैं, इन काम के लिए बने हैं, जिनका दायित्व है, वो वापस अपने काम पे आ जाएं। और दूसरी तरफ एमईएस और आर्मी को भी बुलाया गया है कि जब तक ये चीज़ें हल नहीं होती तब तक ये इसको आर्मी और एमईएस के लोग जो हैं वो इस तरह की चीज़ों को देखें, ताकि लोगों को ज़्यादा तकलीफ़, ज़्यादा परेशानी ना हो। रात को हमने आपको बताया था, लेकिन क्या यही हल है? क्या यही हल है? आज भी आप तस्वीरों में देख सकते हो, यहाँ पे पीडीडी डिपार्टमेंट के लोग एक बार फिर इकट्ठा हो रहे हैं। कल भी टॉक्स चली थी, बड़े अधिकारी यहाँ पहुँचे थे, लेकिन टॉक्स फेल हो गई, किसी नतीजे पर पहुँची नहीं वो टॉक्स। लेकिन आज फिर ये लोग इकट्ठा हो रहे हैं। हालांकि प्रशासन के जो लोग हैं, गवर्नमेंट में बैठे लोग हैं, वो हर संभव प्रयास करेंगे कि जनता को ज़्यादा हताशा ना हो, क्योंकि आप ये समझना होगा कि बिजली डिपार्टमेंट इतना महत्वपूर्ण विभाग है जिसको शायद समय रहते बंद कमरों के अंदर इस मसले को सुलझा लिया जाता तो ये नौबत नहीं आती। लेकिन अब ये मसला सड़क तक आ गया है, जनता के घरों तक
तक पहुंच गया है। हर कोई इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हालांकि आर्मी के ये ग्रिड हैंडओवर करने के बाद, टेक ओवर करने के बाद कुछ इलाकों में इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर ज़रूर हुई है, लेकिन ये कब तक काम करेगा, ये बड़ा सवाल है। ये कब तक काम करेगा? और दो चीज़ों पे सहमति हो गई थी प्रशासन और इनके बीच। उन्होंने कहा था कि हम आपकी सैलरी को सिक्योर करते हैं, श्योर करते हैं, वो सिक्योर है। और दूसरा जो जॉइंट वेंचर की बात की गई थी, उसमें भी गवर्नमेंट के लोगों ने कहा था कि उसको होल्ड पर रख दिया जाएगा। लेकिन कुछ और भी चीज़ें ऐसी थी जिस पर सहमति नहीं बन पाई, जिसके चलते ये टॉक्स जो हैं फेल हो गई, किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सकी। तो जाहिर सी बात है, मुश्किलें ज़रूर हैं और चीज़ें ज़रूर मुश्किल हो रही हैं, लेकिन हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि इसको फिर वापस पटरी पे लाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा एक खासा प्रयास किया जा रहा है। कुछ पीडीडी डिपार्टमेंट के लोग ये शायद मेरे साथ। आपका नाम क्या है? खड़े साथियों से निवेदन है, आगे आ जाए। ये कुर्सियां जो है मीडिया वाले भी कवर कर रहे हैं, खाली कुर्सियां अच्छी नहीं लग रही हैं, कृपा करके सारे आगे आ जाएं। आपका नाम क्या मैम? श्वेता। श्वेता जी, आज सुबह सुबह वापस पहुंच गए आप यहाँ पे। जी बिल्कुल। क्या लगता है कि कल क्या कमियां रहेगी जो टॉक्स फेल हो गई? देखिए, ये जो आश्वासन का सिलसिला चल रहा है, ये 2 सालों से चल रहा है। जॉइंट वेंचर और ये जो ग्रांटेड एड की मेन बात है यहाँ पे, सैलरी की भी, ये हमें आश्वासन ही दे रहे हैं, कर देंगे, हो जाएगा। रिटर्न एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स क्यों नहीं इशू करते? रिटर्न एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के पीछे ही कल की जो टॉक्स थी वो हमारी फेल हो गई। वो कहते हैं कि जो दो बातें हैं, एक जॉइंट वेंचर को हमने होल्ड पर रख दिया है, दूसरा आपकी सैलरी की जो बात है वो अश्योर किया कि वो सिक्योर है। जो बाकी जो आपकी डिमांड्स हैं वो कह रहे हैं ऑल ओवर इंडिया वही चल रही हैं, उस पर हम डिसीजन नहीं ले सकते। तो आपको लगता नहीं कि आपको भी थोड़ा इसमें थोड़ा नरम रखना पड़ेगा अपने आप को, या फिर आप वहीं पे स्टिल स्टैंड हो? देखिए, बाकी जो डिमांड्स हैं हमारी, उसके लिए हम वेट कर भी सकते हैं। इनके साथ बात करने के लिए हमारे आप टाइम ले सकते हैं, टाइम फ्रेम दे दें हमें कि इतने टाइम फ्रेम में ये हमें बता देंगे कि क्या है उसमें। बट ये जो दो चीज़ें हैं, इसमें आपका 1 रुपया नहीं लग रहा है, ठीक है। आपको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकालना है कि आपकी ग्रांट इन एड नहीं होगी, सैलरी आपकी ट्रेजरी से ड्रॉ होगी, एक चीज़। दूसरा, जॉइंट वेंचर को आप स्क्रैप का ऑर्डर निकाल दीजिए। इसमें क्या बहुत बड़ी मांग क्या है हमारी? ये भी लगता है कि अगर वक्त रहते, क्योंकि ये प्रोटेस्ट जो हैं, ये आप जो नोटिस करवा रहे थे गवर्नमेंट को, ये काफ़ी मुझे लगता है 2 साल हो गए, 2019 से स्टार्ट हो गया था। आपको लगता है कि ये बातें जो हैं ये कमरों में बैठकर टेबल्स पर हल हो सकती थी, इतना बड़ा दूर तक नहीं आना पड़ता? देखिए, 2 साल से तो ये चल रहा है ना सिलसिला, टॉक्स का सिलसिला चल रहा है। बट कहीं कहीं सुने भी तो सही ना। अभी तो कहीं आपने देखा है कि हमने ये जो कॉल की थी, स्ट्राइक कॉल की थी, ये 1 हफ्ता हो गया हमने दिया हुआ था नोटिस पीरियड, उसमें कहीं बुलाया बात करने के लिए? क्यों नहीं बुलाया? आप उनको लगता था कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, घर चले जाएंगे, ये सिलसिला चलता रहेगा? मे बी, वो तो आप एडमिनिस्ट्रेशन से पूछिए, कमजोर लगे उन्हें हम। ये तो वही आपने पूरा मौका दिया कि हमें इस हद तक ना आना पड़े। बिल्कुल, हमने बहुत कोशिश की है, हमने 2 सालों से कोशिश की है। हर जगह जाके इन्होंने बातचीत करने की कोशिश की, कोई राय निकाल लें, नहीं तो हमें आम जनता को हमें परेशान नहीं करना है। आम कोई और वे आउट था? कोई और वे आउट आप बताइए ना, और क्या हो सकता है? इनसे बात की है, रेगुलर बेसिस पे बात की है। ये भी नहीं है कि बीच में हम पीछे हो गए या 2 महीने नहीं की या 1 महीने नहीं की, रेगुलर बेसिस पे हमने बात करते रहे हैं। अभी जो चार्ज लिया है एमईएस के लोगों ने लिया है, आर्मी ने इसको टेक ओवर किया है, तो आपको लगता है कि इससे कुछ फायदा होगा? देखिए, ये मैं कुछ नहीं कह सकती, इसमें हम वो लोग सक्षम हैं जो आप काम कर रहे थे, जो आपके लोग काम कर रहे थे, आपका डिपार्टमेंट? लोग बहुत सक्षम है, हमारे लोग दिन रात आपके लोग तो सक्षम हैं, बड़े लंबे समय से वो चला रहे हैं। हम नहीं बता सकते वो कहाँ से आए हैं, क्या उनकी क्वालिफिकेशंस है, कितना उन्होंने डील किया, कितना एक्सपीरियंस है उनके पास, उनके बारे में हम कैसे बता सकते हैं? हम भी न्यूज़ में वही सुन रहे हैं जो आप सुन रहे हैं कि वहाँ पे आके उनको डिप्लॉय कर दिया गया। तो आपको लगता है कि कुछ और लोग भी हैं? आपका नाम क्या मैम? ममता। आपको लगता है कि जिस तरह से आर्मी के लोगों ने चार्ज संभाला है, ये जो करना चाहते हैं, जो जनता को असुविधा हो रही है, ये चीज़ें आसान हो पाएंगी? ये पॉसिबिलिटीज़ हैं इसमें? देखिए, आर्मी ने जो चार्ज संभाला है या एडमिनिस्ट्रेशन ने आर्मी को बुलाया है, ये कोई हल नहीं है। यू कैन नॉट डिप्लॉय आर्मी फॉर होल लाइफ। क्या आपको क्या लगता है कि कितने दिन आर्मी के हवाले ये सिस्टम रखेंगे? ठीक है, अगर रखेंगे भी तो भी इनकन्वीनियंस होगी ही। हम लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे भी घर हैं, हमारी भी फैमिलीज हैं। हम भी एडमिनिस्ट्रेशन को सिर्फ यही बताना चाहते हैं कि आप
फॉर द टाइमिंग आर्मी से सिस्टम चलवा भी लोगे, लेकिन दैट इज नॉट द सोल्यूशन। आपको कभी ना कभी तो हमारी जो जेन्युइन डिमांड्स हैं उनको मानना ही पड़ेगा ना। वो कहते हैं कि जो डिमांड हमने दो आपको इस पे श्योर किया है वो हमारे हाथ में था, लेकिन बाकी ऑल ओवर इंडिया बेस पे चल रहा है, तो वो हम कैसे आपको उसका आश्वासन दे दें? ठीक है, आप उन चीज़ों को होल्ड कर सकते हैं, लेकिन जो दो हमारी डिमांड्स हैं एटलीस्ट उन पे कोई कॉन्क्रीट स्टेप्स तो लें। वो क्या दो सिर्फ एक यही दो डिमांड्स है, एक ग्रांट इन एड और एक ये जो जॉइंट वेंचर ट्रांसमिशन के साथ। बोल दिया उन्होंने होल्ड पे। देखिए, बोलने में और एक ऑर्डर इशू करने में फ़र्क है। ये बोलना, ये आश्वासन देना, ये कहना 1-2 दिन 4-5 दिन कर देंगे, वो एक डिफरेंट चीज़ है। वो तो कब से होता आ रहा है ना। आज हम इस प्लेटफॉर्म पे इसीलिए हैं क्योंकि हमें सिर्फ आश्वासन ही दिए गए। आज आप कोई कैंडल लाइट मार्च भी निकालने जा रहे हैं? हाँ जी, हाँ। वो कितने बजे? शाम को 5 बजे। ये कब तक चलेगा? प्रिपेयर हैं आप इसके लिए पूरी तरह से? प्रिपेयर्ड हैं हम। अभी 11:30 हुए हैं और पीडीडी डिपार्टमेंट के लोग जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं। वही जो एक इनका जिनको कहा गया था, इनके प्रेसिडेंट सचिन के द्वारा वो चीज़ें यहाँ दिख रही हैं, लेकिन प्रशासन के द्वारा हर संभव प्रयास, उन्होंने कहा कि हम, तहसीलदार साहब ने कहा कि हम दोनों वे में बात कर रहे हैं, एक पीडीडी डिपार्टमेंट से भी बात कर रहे हैं, शायद आज कोई हल निकल आए। और दूसरी तरफ हमने मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के लोगों को, आर्मी के लोगों को भी डिप्लॉय किया है कि कुछ समय तक फ़िलहाल जो क्राइसिस पैदा हुए हैं उसमें कुछ परसेंट हम रिकवर कर पाएँ, लाइट को रिस्टोर कर पाएँ। लेकिन अभी तक की जो बात है, अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं, ना गवर्नमेंट ना पीडीडी के लोग। जो उनकी टॉक्स थी वो कल फेल हो गई। आज फिर उसमें एक नया दौर शुरू होगा। शायद आज शाम तक, आज दोपहर तक, कुछ देर बाद, 1 घंटे के बाद कुछ अच्छा सुनने को मिल जाए, ये स्ट्राइक जो है कॉल ऑफ हो जाए, कुछ ऐसी बात निकल आए बीच का रास्ता, ताकि आम जनता को जो परेशानी हो रही है वो ना हो। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।